एक ऐसा मंदिर जहां मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। आपने भगवान की मूर्तियों को दूध और पानी पीते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शराब पीते हैं, और एक ऐसा मंदिर जहां बुलेट की पूजा क्यों की जाती है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इन सभी मंदिरों के रहस्य को जानकर आप लोगों को बेहद ही हैरानी होगी। तो सभी लोग कुर्सी पकड़कर बैठ जाओ। वैसे तो भारत को आध्यात्मिक और साधना का केंद्र माना जाता है, और हमारे इस प्यारे से देश में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है, और इनमें से कई मंदिर तो बेहद ही चमत्कारी और रहस्यमय है। देवी देवताओं में आस्थाएं रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं कुछ अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के ऐसे 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जिनके रहस्य और चमत्कार को देख आप भी हैरान हो जाएंगे, और इन मंदिरों में होने वाले चमत्कार और रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। काल भैरव मंदिर। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शराब पीते हैं। आप लोग यह सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है। जी हाँ, भारत में ही स्थित यह काल भैरव मंदिर में काल भैरव जी की मूर्ति पूरी की पूरी शराब पी जाती है। ये क्या बात करता है यार? कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने इस मूर्ति और मंदिर पर रिसर्च भी की है, लेकिन आज तक पता ही नहीं चल पाया कि जो यह काल भैरव की मूर्ति है वह शराब आखिर कैसे पी सकती है, और जब यह मूर्ति शराब पीती है तो आखिर यह शराब जाती कहाँ है। इसके ऊपर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च की है, लेकिन उनके भी आज तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसीलिए आज वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि जो चमत्कार इस मंदिर में होता है वह विज्ञान जगत से भी परे है। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर काल भैरव कौन है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल भगवान शिव की हर रूप की कोई ना कोई कहानी या महत्व जरूर है, लेकिन सभी रूपों में से भगवान शिव का भैरव अवतार सबसे विचित्र और खतरनाक माना जाता है। और यही कारण है कि कई लोग भैरव बाबा से डरते भी हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों का यह मानना है कि काल भैरव बाबा की पूजा करके लोग काला जादू करते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीबन 8 किलोमीटर दूर सिप्ता नदी के तट पर काल भैरव जी का मंदिर है, और यह काल भैरव जी का मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। और कहते हैं पहले इस मंदिर में मांस, मदिरा और बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते थे। प्राचीन समय में इस मंदिर में सिर्फ तांत्रिकों को ही जाने की अनुमति थी, लेकिन फिर बाद में जाकर यह मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। कुछ साल पहले यहाँ जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। काल भैरव भगवान शिव का एक अत्यंत ही उर्व और तेजस्वी रूप है। इस मंदिर की खास बात तो यह है कि जब आप इस मंदिर के बाहर प्रसाद लेने जाएंगे तो आपको फूल के साथ साथ मदिरा भी प्रसाद में दी जाएगी, और जब आप प्रसाद लेकर अंदर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में ही मौजूद पंडित जी एक छोटी सी प्लेट लेकर उसमें शराब को कर काल भैरव जी के मुख पर लगाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि देखते ही देखते प्लेट में मौजूद शराब गायब हो जाती है, जैसे कि काल भैरव जी की मूर्ति ने सारी की सारी शराब पी ली हो। और बस यही कारण है कि यह काल भैरव जी का मंदिर पूरे भारत में मशहूर है। जगन्नाथपुरी मंदिर। ओडिशा के तटवर्ती शहर में पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती हैं, जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आमतौर पर दिन के समय में हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है, और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में प्रक्रिया उल्टी है। दरअसल मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगा एक झंडा हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है, मतलब हवा का रुख जिस दिशा में होता है, मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगा झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। इस बात की रिसर्च करने कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी आए थे, लेकिन वह भी इस चमत्कार को सही साबित नहीं कर पाए। साथ ही इस मंदिर में
दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें कि प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यह कैसे मुमकिन है? यह बात लोगों को आश्चर्य में डालती है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। और ये तो आप जानते होंगे कि किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। इस मंदिर की एक बात और भी रहस्यमय है। आमतौर पर मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के शिखर पर बैठता है। तो क्या यह चमत्कार विष्णु जी का है या इसके पीछे कोई और वजह, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, इस मंदिर के बारे में तो आप जानते होंगे। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। यहाँ आपको ऐसे विचित्र नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें पहली बार देखकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे या बुरी तरह डर जाएंगे। अब आप लोग पूछोगे ऐसा क्यों? तो चलो इसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लोग हर दिन दूर दूर से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग इस मंदिर में मुक्ति के लिए आते हैं। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। यहाँ हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए भूत प्रेत ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि मेहंदीपुर बालाजी के किसी भी तरह के प्रसाद को ना ही आप किसी को दे सकते हैं, यहाँ तक कि कोई खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर भी नहीं ले जा सकते। बताया जाता है कि ऐसा करने पर कोई ऊपरी साया आपके ऊपर आ सकता है या आपके साथ आपके घर तक जा सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमय और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वैसे तो लोग यहाँ पर ठीक ठाक आते हैं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही अगर किसी पर भूत प्रेत या ऐसा कोई ऊपरी साया होता है तो वो लोग अजीबो गरीब हरकतें करने लगते हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि स्वयं बालाजी उन ऊपरी चक्कर और भूत प्रेतों को पीटते हैं ताकि वो बेकसूर लोग जिन्हें वो भूत प्रेत सताते हैं वह लोग इन बुरी आत्माओं से छुटकारा पा सके। तो आप लोगों का क्या कहना है? इसके पीछे मेहंदीपुर बालाजी की शक्ति है या फिर कोई विज्ञान की थ्योरी? कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना। बुलेट बाबा मंदिर, यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस मंदिर में बुलेट एनफील्ड बाइक की पूजा की जाती है। दरअसल इस बुलेट बाबा मंदिर से एक अजीबोगरीब रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। राजस्थान के पुलिस स्थानीय लोगों के अनुसार द बुलेट बाबा मंदिर ओम सिंह राठौर के नाम से बनाया गया है, जो कि एक घातक दुर्घटना के कारण मौके पर ही जान गंवा बैठे। जिस बुलेट बाइक पर वह सवार थे उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन फिर अगली ही सुबह उस बाइक को उसी जगह पाया गया जहां दुर्घटना हुई थी। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी इसे मजाक समझकर गाड़ी के फ्यूल टैंक को खाली कर दिया और फिर बाइक को जंजीरों से बांध दिया। लेकिन फिर अगली ही सुबह फिर से वही बुलेट दुर्घटना स्थल पर पाई गई। यह अजीबोगरीब किस्सा कुछ दिनों तक चलता रहा और फिर बाद में ग्रामीणों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो यात्री इस रहस्यमय कहानी को सच मानते हैं वह इस बुलेट बाबा मंदिर में पूजा करते हैं। इस मंदिर में गाँव की महिलाएं भी पूजा करती है और ओम बत्रा से आशीर्वाद लेती है ताकि जब भी उनके पति गाड़ी चला रहे हो तो वह सुरक्षित रहे। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी सच है या झूठ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक मरा हुआ व्यक्ति अचानक से जीवित हो गया, पर हम लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन उत्तराखंड में शिव का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां मरा हुआ व्यक्ति कुछ पल के लिए अचानक जिंदा हो जाता है। आप लोग इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। महादेव का यह मंदिर देहरादून से करीब 128 किलोमीटर दूर पर स्थित लाखा मंडल जगह पर स्थित है। माना जाता है
कि इस मंदिर में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों को जलाकर मारने के लिए यहाँ लक्षा घर का निर्माण किया गया था। अपने अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग के सामने आपको द्वारपालों की 2 मूर्तियां दिखाई देंगी जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। माना जाता है कि मरे हुए शव को अगर इन दोनों द्वारपालों के सामने रख दिया जाए और पुजारी इनके ऊपर पवित्र जल छिड़क दें तो मृत व्यक्ति कुछ समय के लिए फिर से जीवित हो जाता है और जीवित होने के बाद वह भगवान का नाम जपना चालू कर देता है और फिर पवित्र जल लेने के बाद उसकी आत्मा फिर से शरीर छोड़ देती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन मंदिर के आसपास के लोग यह बताते हैं कि मृत से जीवित होने की प्रक्रिया को उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।